नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं साबुन व अपमार्जक की। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साबुन व अपमार्जक का भी एक क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम साबुन व अपमार्जक से आने वाले प्रश्नों का हल जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, साबुन व अपमार्जक क्या है। देखिए दोस्तों, साबुन व अपमार्जक क्या है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि साबुन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्लों व वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाता है। इसमें यह श्रृंखला जो होती है वो कार्बन परमाणु की 12 से लेकर 18 तक होती है। और इसका सूत्र क्या है, कैसे इसको समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, CH2COR R यहाँ पर दोस्तों एल्किल समूह के लिए आया है। CH2COR CH COR ये जो होता है वो होता है उच्च वसीय अम्लों का अणुस्रोतर। और जैसे ही इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाने से साबुन का निर्माण होता है, जिसका सूत्र बनता है दोस्तों 3RCOONA। COO जो होता है वो नेगेटिव होता है, Na यहाँ पर पॉजिटिव आता है और R यहाँ पर कार्बनिक श्रृंखला होती है और साथ में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्रिया में थोड़ा सा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डालने पर साबुन जो होता है वो अलग हो जाता है। आगे हम इसके कुछ विशेष तथ्यों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात है सोडियम और पोटेशियम के साबुन ही जल में विलयशील होते हैं। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सोडियम और पोटेशियम के साबुन जो होते हैं वो जल में विलयशील होते हैं और पोटेशियम साबुन जो होते हैं वो बहुत ही मृदु होते हैं और मृदु होने के कारण इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है, शैम्पू और शेविंग के लिए जो साबुन बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं हम। दूसरी बात है दोस्तों कि साबुन है वो पारदर्शी भी बनता है। तो पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। जो साबुन में सह उत्पाद जो बनता है ग्लिसरॉल, उससे ही पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। साबुन में एक विशेष प्रश्न बनता है दोस्तों, जैसे देखें कि कठोर जल जो होता है उसमें साबुन अच्छे झाग क्यों नहीं देते। तो अपने को ध्यान रखने योग्य बात है कि कठोर जल जो होता है उसमें साबुन है वो अच्छे झाग नहीं देते। खारा पानी जो होता है उसी को कठोर जल कहते हैं हम। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं जो कि एक अघुलनशील लवण का निर्माण करते हैं और पानी में ये अघुलनशील लवण जो होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं दोस्तों। और अवक्षेपित होने के कारण ही कठोर जल में साबुन अच्छे झाग नहीं देता। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम कपड़े साफ करें तो कठोर जल में साबुन से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते। यानी कठोर जल जो होता है वो खारा पानी होता है और खारा पानी में यानी हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि साबुन है वो अच्छे झाग नहीं दे सकता। इसी तरीके से दोस्तों साबुन की हम बात करें दूसरे शब्दों में तो वसीय अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अगर हम इसको गर्म करें तो साबुन का निर्माण होता है और यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों साबुन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से हम बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक क्या है, यानी अपमार्जक क्या है, साबुन की भांति ही पाया जाने वाला एक कपड़े साफ करने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो लंबी श्रृंखला होती है उसके सल्फेट लवण को ही हम अपमार्जक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपमार्जक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एक लंबी श्रृंखला होती है, उसके सल्फोनेट जो लवण बनते हैं उससे ही हम अपमार्जक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लवण देखिए, सोडियम एल्किल सल्फेट जिसका सूत्र होता है ROSO3
नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसी तरीके से सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। मुख्य रूप से ये चीज़ जो होती है वो क्या होती है, अपमार्जक होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल और मृदु जल में अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से झाग देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कठोर और मृदु जल दोनों में अच्छी तरीके से झाग देने के कारण हम इसका पता नहीं लगा सकते कि ये अपमार्जक है या साबुन है, क्योंकि अपमार्जक से पता नहीं लगाया जा सकता कठोर और मृदु जल का। साबुन से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो कठोर यानी खारे पानी में अच्छी तरीके से झाग नहीं देता, तो इसका मतलब पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के पानी में यानी झाग देता है, कपड़े अच्छी तरीके से साफ करता है। डिटर्जेंट से कपड़े धोकर हम मृदु और कठोर जल की पहचान नहीं कर सकते। तो कठोर और मृदु जल की पहचान करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, साबुन का उपयोग करना पड़ता है। अब हम पहचान क्यों नहीं कर सकते, इसका भी एक कारण है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों के साथ जुड़कर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट आयन बना लेता है, और सल्फोनेट बनाने के कारण ये सल्फोनेट जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण ये मिसेल का निर्माण कर लेते हैं, और जिसके कारण कपड़े अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। एक बात और मुख्य ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं, इसका कारण है कि अपमार्जक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते। इसका मतलब विपरीत, साबुन जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं और ये लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, अतः प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। जबकि साबुन इसके कारण यानी जीवाणुओं द्वारा अपघटित होने के कारण ये वातावरण में लंबे समय तक बने नहीं रहते। इसके कारण हम कह सकते हैं कि अपमार्जक है वो साबुन की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। वर्तमान समय में क्या होता है दोस्तों, अपमार्जकों की गुणवत्ता और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है या यौगिकों का प्रयोग किया जाता है जो अपमार्जक की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जो कौन कौन से हैं, वो हैं अकार्बनिक फास्फेट या सोडियम प्रोक्सीबोरेट या अन्य प्रतिदीप्ति यौगिक, और इनको मिलाकर ही हम वर्तमान समय में अपमार्जक की क्षमता या गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए इस वीडियो में आप नोटिफिकेशन भी मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके।